जी हाँ दोस्तों, टाइटल और थंबनेल पर जो भी मैंने कुछ कहा है, लिखा है, वो सब कुछ सही है। वो बात आज मैं आपको सिर्फ बताने वाला नहीं हूँ, बल्कि यहाँ साबित करने वाला हूँ, कुछ दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले, वो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए से मैं दिखाने वाला हूँ। जब मैंने एक तत्काल टिकट बुक करनी चाहिए थी और उस वक्त मैंने अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया हुआ था कि क्या कुछ फंडा है, ताकि मुझे जो पता चले वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो वैसा ही कुछ मेरे हाथ लगा है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे मेन रीज़न तत्काल टिकट नहीं बनने का वो क्या है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वो है एक लापरवाही, एक गलती, या तो फिर एक समझदारी रेलवे की। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तत्काल टिकट की, तो यहाँ पे दो तरीकों से तत्काल टिकट बनता है। एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी कि पीआरएस काउंटर से। जहाँ मैंने देखा है पुणे में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और न जाने कितनी जगह भारत में ऐसी है, कितनी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहाँ लोग 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले से जाकर के एक लिस्ट में अपना नाम लिख कर आते हैं और उन 7-8 दिनों में न जाने कई बार वो लोग जाते हैं उस नाम को देखने के लिए कि कहीं किसी ने फाड़ कर फेंका तो नहीं। फिर फाइनली जब टिकट बुक करना रहता है तो लोग जाते हैं रिजर्वेशन काउंटर पर, वहाँ लाइन में लगते हैं। फिर पता चलता है कि आपका टिकट जो है नहीं हुआ, क्योंकि आपकी टिकट कोई और इलीगल तरीके से बुक कर चुका है। जी हाँ, ऐसा कुछ होता है। और रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आप टाइम पर आते हो, वेबसाइट में लॉगिन करते हो, आईडी पासवर्ड कैप्चा दे करके अपना ट्रेन को सर्च करते हो, डेट सिलेक्ट करते हो, कोटा और क्लास को सिलेक्ट करते हो, करके उसके बाद अपनी पैसेंजर की डिटेल्स देते हो। देने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन को, इंश्योरेंस, पेमेंट, ये सब स्टेप बाय स्टेप करके आप जाते हो, एक टिकट को बुक करते हो। तो फाइनली आप जब आपके पास बैंक के डिटेल्स आप सबमिट करते हो, आपके पास एक ओटीपी आता है। ओटीपी देते देते पता चलता है कि आपका जो टिकट है वो खत्म हो चुका है। आखिर कैसे, कहाँ जाता है इतनी सारी टिकटें? तो इसको लेकर के दोस्तों कई सारे मैंने ऑप्शंस रखे थे। जैसे कि जो बिजी रूट्स है उनमें कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ दो, ज़्यादा गाड़ियाँ देने के लिए पटरियों की ज़रूरत है, पटरियाँ देने के लिए लोग अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने कहा था कि भाई देखिए, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इलीगल तरीके से लोग टिकट बुक करते हैं, उन पर रोक लगाओ, या फिर कुछ इसी तरह से वेबसाइट को और थोड़ा सा डेवलप करो और थोड़ा सिक्योर बनाओ, और ये जो सॉफ्टवेयर्स है उनको बैन करो। ये जो लोग हैं, आप अपने तरकीब आजमा के इनको पकड़ो जो इलीगल तरीके से बुक करते हैं। 120 दिन पहले दोस्तों, जी हाँ, 120 दिन पहले भी एक नॉर्मल टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि कैलकुलेशन करके लोग अपनी टिकट को बुक कर लेते हैं। लोग नहीं, इन्हें कहेंगे दलाल। ये बुक करते हैं और अपने कस्टमर को टिकट मनचाहा दाम में बेच देते हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ चलता है। और अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। 8-10 दिन पहले की बात है। मैंने एक तत्काल टिकट बुक करनी चाहिए। बुक करने के लिए मैंने IRCTC रेल कनेक्ट का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने लॉगिन करने के लिए जैसे ही आईडी और पासवर्ड दिया, देने के बाद यहाँ एक ऐड चल रहा है, कैप्चा के बाद एक ऐड चल रहा है। तो मैंने बोला भाई ये तत्काल के टाइम पे ये ऐड आ रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा? क्योंकि सर्वर पर ऐसे ही लोड रहता है, ऐसे ही ज़्यादा लोग यहाँ घुसे रहते हैं, लॉगिन रहता है, ज़्यादा डिवाइसेस पर ये काम कर रहा है अभी। तो ऐसे में क्या ये ऐड देना सही है? हो सकता है अंदर नहीं होगा, बाहर दिख रहा है, तो चलो ठीक है। मैं लॉगिन करके जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, ट्रेन सर्च करने के बाद फिर से एक ऐड आ रहा है। क्या बात है भाई? अब मुझे लगा शायद 11 नहीं बजा है, क्योंकि 10:59 हुआ है, तो 11 बजे के बाद ये ऐड नहीं चलेगा। तो यहाँ भी मैं गलत साबित हुआ। 11 बजे के बाद भी वो ऐड चल रहा था। मुझे लगा शायद इस ऐड की वजह से ये रेल कनेक्ट जो है ये काम नहीं करेगा। तो मैं जाता हूँ ब्राउजर में, मैं लॉगिन किया ब्राउजर में। लॉगिन करने से पहले यहाँ देख रहा हूँ ब्राउजर के अंदर भी एक ऐड चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मैं इन फंडों को समझता, उससे पहले मैं सोचा क्यों ना फिर से रेल कनेक्ट में जाकर एक बार देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ 11 बज चुका है, तो हो सकता है ऐड नहीं आएगा। फ्रेश लॉगिन जब करूँगा मैं, तो मैंने किया, लेकिन फिर भी यहाँ वो ऐड चल रहा था। जब यहाँ मैं फिर से ट्रेन सर्च करता हूँ तो ऐड फिर आ गया। पैसेंजर डिटेल सबमिट कर रहा हूँ, फिर से ऐड मुझे दिख रहा है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। जब मैंने मास्टर लिस्ट पर क्लिक किया तो मास्टर लिस्ट के अंदर, जी हाँ, मास्टर लिस्ट के अंदर मुझे एक ऐड दिखा। और दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, यानी कि आखिरी सबसे लास्ट वाला जो कैप्चा है वो जब तक नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ जो कैप्चा है वो घूमे जा रहा, कैप्चा नहीं आया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली एक बात है, कैप्चा के नीचे एक ऐड आ चुका है। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट वाला फंडा जो है, सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जिस काम के लिए इस ऐप को बनाया गया वो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मेरी यहाँ एक सवाल ये है, आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब देना, इससे हम रेलवे की लापरवाही समझे या तो फिर चालाकी समझे? आप मुझे कमेंट करना। देखिए, अगर लापरवाही है तो ये बहुत गलत हो रहा है। लापरवाही कैसे होगी भाई? एक एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं और हम यहाँ फोकट में टिकट बुक नहीं कर रहे हैं, तो हमारा टिकट क्यों बुक नहीं हो रहा है तत्काल के टाइम पर, जबकि सर्वर जितना हो सके उससे फ्री रखो। लेकिन यहाँ ऐड पे ऐड दिए जा रहे हैं। ज़्यादा लोग उस वक्त लॉगिन करके रखते हैं, ज़्यादा डिवाइसेस में ये लॉगिन होता है, तो फिर इन एड्स का क्या ज़रूरत है? आप
2 घंटे तो कम से कम छोड़ दो यार। ये जो बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देखेंगे प्ले स्टोर में या फिर वेबसाइट्स बहुत सारी है, उनमें जब जाओगे तो उनमें जाने के बाद वो बहुत सारे इरिटेट वाले ऐड होते हैं ना, आप न चाहते हुए बहुत सारे ऐड आप कितने ब्लॉक करो वो आते रहते हैं, परेशान कर देते हैं। तो उनकी बात और है, यहाँ इंडियन रेल की हम बात करें तो इंडियन रेल को ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपकी क्लिक हुई तो आप किसी और पेज में शिफ्ट हो जाओगे। जी हाँ, जैसे कि जो जानकार नहीं है, जो ज़्यादातर जिनको समझ नहीं आता है इन सॉफ्टवेयर के बारे में, IRCTC के बारे में, इन एड्स के बारे में, तो उन्होंने अगर किसी ने पैसेंजर के डिटेल सब कुछ देकर इस ऐड पर अगर कोई क्लिक कर देता है तो भाई वो यहाँ क्या होगा, वो जो है रेल वाली पेज जो वो चली जाएगी, यहाँ आ जाएगा ऐड वाला वेबसाइट खुल जाएगा। तो ऐसे में अगर वो बंदा थोड़ा सा भी समझदार होता तो वो नहीं आता, पहली बात यहाँ क्लिक नहीं करता। अगर समझदार नहीं है तो वो दोबारा से वापस वहाँ नहीं जा सकता है। जी हाँ, फिर से सारी चीज़ें फिलअप, तब तक सारी टिकटें ख़त्म। तो ऐसे में क्या ये चीज़ें सही है, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि तत्काल टिकट यहाँ किसी को कभी भी मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले से कई सारी करप्शन है इस मामले में। अगर हम बात करें जो दलाल है या फिर जो इलीगल सॉफ्टवेयर्स है, वो लोग जब बुक करें तो उन पर रोक लगाने के बजाय आप यहाँ भाई अपनी एड से कमाई कर रहे हो, तो कम से कम जो चीज़ जिसके लिए बनी हुई है उस पर उसी को ध्यान देना चाहिए। तो क्या ये आपको सही लगता है? मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि ये चीज़ जो है जल्द से जल्द रुक जाए। चलिए आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बाय बाय, टेक केयर।